अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है बीए बीएससी के। तो प्रॉब्लम ये था कि बीए बीएससी के जो इंग्लिश का पेपर था उसमें एरर आ रहा था। 500 इंटरनल सर्वर एरर या 505 इंटरनल एक्सटर्नल एरर आ रहा था। या किसी का पेपर ओपन नहीं हो रहा था, या किसी का ये है कि पेपर आपका स्टार्ट नहीं हुआ, या जो भी एरर आया, या आपके पास मीटिंग अगर आपकी ऑफ हुई और आपने पेपर बंद किया तो दोबारा से आपने रीओपन करना चाहा तो वो आपका दोबारा से पेपर ओपन नहीं हुआ। तो यूनिवर्सिटी ने ये अनाउंसमेंट की है कि इंग्लिश का पेपर दोबारा से लिया जाएगा 10 मुहर्रम के बाद। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ कि जो बच्चे जिनके पास एरर आ गया था, पेपर वो अपना कर रहे थे और पेपर के मिड में आ गया था एरर, या पेपर का थर्ड पार्ट का मतलब 3 हिस्से कर लिया था और कुछ थोड़ा रह गया था, या कुछ एमसीक्यूज़ कर रहे थे और रह गया था, या ऐसे बच्चे जो कि अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे थे और उनको ये लगा कि मीटिंग हमारी बंद हो गई है, आवाज़ आनी प्रॉक्टर की या बंद हो गई थी, तो आपने अपना एससीबी टर्मिनेट किया और टर्मिनेट करने के बाद वापस आके आपने अपना मीटिंग ज्वाइन की। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद आप पेपर पे गए तो आपका पेपर नहीं ऑन हुआ। मेरे सामने भी एक दोस्त का पेपर हो रहा था, तो मैं उसे देख रहा था कि उसने जब मीटिंग कैंसिल की, उसने अपना पेपर टर्मिनेट करके वापस मीटिंग पे गया। मीटिंग ज्वाइन करके जब उसने आके पेपर दोबारा से ओपन किया तो वहाँ पे आके उसे एरर मिल गया कि आपने अगर एक्सीडेंटली आपका पेपर ऑफ हुआ है तो आप अपने टीचर को बताएं, अपने प्रॉक्टर को बताएं, और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपका पेपर दोबारा से चल पड़ेगा। प्रॉक्टर को उसने कहा, प्रॉक्टर ने कहा कि जी आप रिफ़्रेश करें। जब रिफ़्रेश करते रहे 4-5 बार रिफ़्रेश किया, पेपर नहीं एक्टिव हुआ। सिर्फ 10 मिनट हुए थे, 9 MCQ सिर्फ हुए थे, वहाँ पे हमने पेपर बंद कर दिया। एंड देन उसने सब्जेक्टिव पेपर अपना कल किया। सवाल ये पैदा होता है कि परेशानी बच्चों के लिए है कि जिन्होंने इंग्लिश का पेपर दे लिया है सक्सेसफुली, जिनका पेपर हो गया, ठीक है, उनके लिए तो गुड लक कि उनका पेपर सबमिट हो गया। लेकिन उनका पेपर दोबारा लिया जाएगा या नहीं, मैं आपको ये भी बताता हूँ। पहले उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का पेपर हो रहा था और उसमें 500 इंटरनल सर्वर एरर आया या एक्सटर्नल एरर आया या किसी भी किस्म का एरर आ गया, आपका पेपर बंद हो गया, उन बच्चों के लिए ये है कि उन बच्चों का जो एग्ज़ाम उन्होंने जितने MCQs कर लिए थे वो पेपर ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो गया है। आपका पेपर दोबारा से रिकंडक्ट नहीं किया जाएगा। जितना पेपर आपने कर लिया था वो आपका पेपर हो गया, आपका वो पेपर दोबारा से रिकंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपने सब्जेक्टिव हाफ किया, वो भी आपका उसमें एरर भी आ गया, तो फिर भी जितना आपने लिखा हुआ था वो आपका सबमिट हो गया। उसमें दोबारा से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपका पेपर दोबारा से लिया जाए। और जिनका पेपर पूरा सॉल्व हो गया है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया, उनके लिए वेल एंड गुड है और उनकी अच्छी किस्मत है कि उनके पेपर में कोई किसी किस्म का एरर नहीं आया। और जिनके पेपर में एरर आया है उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि 2 दिसंबर BA BSc के ट्रेडिशनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और वहाँ पे वो ट्रेडिशनल वे में अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, बच्चे बहुत से कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि पेपर सर कौन सा पेपर है जो यूनिवर्सिटी ने दोबारा से कंडक्ट करने का। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारा इंग्लिश का पेपर दोबारा होगा। भाई आपका इंग्लिश का पेपर जिनका हो गया है, जिनके पेपर में एरर आया है या सो ऑन जो कुछ भी हुआ है, वो पेपर दोबारा से नहीं होगा। जिनका सक्सेसफुली सबमिट हुआ है उनके लिए तो वेल एंड गुड है। जिनके पेपर में एरर आया है उनके पास जितना पेपर उन्होंने कर लिया था वो उनका सबमिट हो गया है। आप पास हो ना हो, पास हो जाएं आप, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री अगर आप हैं, मुतमिन हैं, तो उसके बाद आप ट्रेडिशनल में ना बैठें। अगर आपको ये लगता है कि मैं ट्रेडिशनल नहीं पास कर पाऊंगा या पहले कोई सप्लीमेंट्री में दे रहा है एग्ज़ाम, सप्ली है किसकी, तो वो अगर पास हो गया तो वेल एंड गुड है, वो उसे ट्रेडिशनल में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की अच्छी तैयारी है जो ये समझता है कि मैं ट्रेडिशनल में बैठ के अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ, तो देन वो ट्रेडिशनल में मूव ऑन करे, ठीक है। जिनकी सप्ली आ जाती है पेपर एरर होने की वजह से, उन्हें दोबारा से ट्रेडिशनल में बैठना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें एक पेपर भी उनका रह गया और उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑप्शन भी मिला हुआ है कि आप वहाँ पे ट्रेडिशनल में बैठ सकते हैं। सिर्फ एक इंग्लिश का पेपर दोबारा होगा, वो ऑनलाइन ही होगा, ट्रेडिशनल नहीं होना, ऑनलाइन वे में होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 18 अगस्त 18 अगस्त को जो BA BSc का पेपर हो रहा था पार्ट 2 का, दूसरे ग्रुप का,
दूसरे ग्रुप वाला पेपर जो आई थिंक 11 बजे होना था या किसी भी टाइम पे होना था, जो सेकंड ग्रुप था वो ग्रुप का पेपर यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंसिल हो गया था इंटरनेट एरर की वजह से। यूनिवर्सिटी ने वो पेपर कैंसिल कर दिया था। सिर्फ वो पेपर दोबारा लिया जाएगा, उसके अलावा किसी किस्म का पेपर दोबारा रिकंडक्ट नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ट्रेडिशनल पेपर का है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ उन बच्चों का दोबारा पेपर होगा जो बच्चे उस ग्रुप में थे 18 अगस्त वाले पेपर के, इंग्लिश के दूसरे ग्रुप वाले पेपर जो थे बीए के, वो वाले बच्चे जो होंगे वो किसी भी प्रॉक्टर से लिंक्ड होंगे, उसका पेपर दोबारा होगा। उनके लिए रेट शेड्यूल होगा, उनके लिए डेट शीट नहीं आएगी, बल्कि उनकी प्रॉक्टर की तरफ से उनके मेल पे ईमेल आ जाएगी। वो अपने ईमेल को अपडेट रखें, स्पैम चेक करते रहें, ईमेल का मैसेज चेक करते रहें। 10 मुहर्रम के बाद उनका पेपर दोबारा होगा। ठीक है, ये थी इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि हमने बीए का पेपर दे लिया तो हमने फिर दोबारा से पेपर देना है इंग्लिश का, तो उन्हें दोबारा से पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, ना उनका पेपर दोबारा होगा। सिर्फ वो एक ग्रुप जिसका पेपर मैं बता रहा हूँ आपको, वही पेपर दोबारा होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं कि ज़रूरी है, उन्हें शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।